स्वारघाट का घनीरी गांव लैंडस्लाइड के कारण खतरे की जद में। भूस्खलन के चलते स्वारघाट के साथ लगती ग्राम पंचायत बाहा के गांव घनीरी में दरारें आ गई है। नतीजा यह हो गया है कि पूरे का पूरा गांव सुरक्षा की दृष्टि से खाली कर दिया गया है। NH 105 नालागढ़ स्वारघाट के साथ सटे इस गांव के ऊपर पहाड़ी से धीरे धीरे भूमि का एक बहुत बड़ा भाग खिसक रहा है, जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। मंगलवार रात को हुई बारिश से हिली मकानों की दीवारों से डर का ऐसा माहौल बन गया कि गांव वासी अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल गए हैं। गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसमें किसी को नुकसान न पहुंचा हो। ग्रामीणों का कहना है कि अब वह इतने सामान और पालतू पशुओं के साथ आखिर जाए भी तो जाए कहां। फिलहाल स्थानीय व्यक्ति के मकान में यह परिवार रातें गुजारने को मजबूर है। डरे सहमे लोग दबे मन से घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं। घनीरी में हुई इस हृदय विदारक घटना से गांव के 20 परिवारों की करीब 130 लोगों की आबादी सड़क पर आ गई है। देर शाम प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार पंजहरा ने भी इस गांव का निरीक्षण किया और पूरे गांव को खाली करने के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से राशन किटें भी वितरित की गई। स्वारघाट के स्थानीय लोगों द्वारा इन परिवारों को छत नसीब करवाने के साथ ही प्रभावितों को घर से भोजन तैयार करके उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वारघाट से सूरज चंदेल की रिपोर्ट। स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, उस टाइम बहुत मकान गिर सारे खतरे से बाहर खतरे में है, तो इसलिए हमें कहीं ऐसी जगह सुरक्षित की जाए जहाँ अपना रह सके और अपना डंगर पशु माल जो भी है ना उसको हम रख सके, सुरक्षित रख सकें। पीने के तो हम जो लेके जाएंगे वही है ना, हमारा तो है नहीं जाएगा, बाकी क्या करेंगे। खाने पीने में का कोई प्रबंध होना चाहिए ना, रहे जो भी है ना खाना पीना तभी अपना ही है, बात में जैसे ही है ना अभी अपना खाना पीना करते सारा तक पहुंचाते हैं। तो रही गांव की बात, इस गांव में लगभग 20 घर है और 125 के लगभग आबादी है, 125 के लगभग आबादी है। ये गांव काफ़ी साल पहले भी चला था, लेकिन उस टाइम हल्की दरारें आई थी। उस टाइम भी ये लोग अपना गांव खाली करके स्वारघाट के साथ एक खाली जगह है वहाँ पे बैठे थे, लेकिन जैसे ही मौसम साफ़ हुआ तो वहाँ से प्रशासन ने इनको उठा के दोबारा फिर यहीं आ गई है। लेकिन अब जो नुकसान हुआ इस गांव में, अब इस गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 2 फुट से कम दरार हो। ये गांव बिल्कुल असुरक्षित हो चुका है, रहने लायक आगे को रहने लायक मेरे को लगता नहीं ये गांव है। तो मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को कहीं उचित जगह पे जो है जगह दी जाए जहां ये लोग अपना गुजर बसर कर सके, छोटा मोटा मकान बना सके। जो गरीब आदमी होता है ज़िंदगी में एक बार मकान बड़े मुश्किल से बनता है, अपना खाना पीना नहीं चलता है, ऐसी महंगाई के ज़माने में बच्चों के खर्चे नहीं चलते। लेकिन जिस इंसान का ज़िंदगी की कमाई एक झटके में चली जाए तो उस इंसान के दिल पे क्या बीती होगी ये तो वही जानता है। बाकी इनको जगह दी जाए जहां ये छोटा मोटा मकान बनाकर आगे से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। बाकी इनके खाने पीने की व्यवस्था हमारी चलो जो समाज सेवी संस्था है हम भी करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे इन लोगों का। जब तक आपदा पड़ी है, जब तक इनको जरूरत होगी हम इनका पूरा सहयोग करेंगे अपनी तरफ से। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार भी वैसे सरकार भी क्या करे, सरकार इस बार नुकसानी लोगों के बहुत हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ध्यान दें, इन लोगों की भी कुछ हेल्प करे। तो यही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत।